नमस्कार, मैं हूं राजन झा और हमारे नए वीडियो में स्वागत है आपका। मित्रों, सितंबर 2024 में हमने झारखंड में चल रहे जमाई जिहाद पर विस्तार से चर्चा की थी। संथाल परगना में तो जमाई टोला बसा दिया गया है। यहाँ साजिश के तहत बांग्लादेशी मुसलमानों की शादी आदिवासी लड़कियों से कराई जा रही थी। कुछ तो पहले से शादीशुदा लोग हैं जो आदिवासी लड़कियों से दूसरी या तीसरी शादी कर रहे हैं। इसके कई पैटर्न हैं, जैसे नाम बदलकर धोखा देना, जैसा लव जिहाद के केसेस में होता है। हिंदू नाम रखकर दोस्ती, शादी होने के बाद ये लोग ससुराल की जमीनों पर, जो कि आदिवासी जमीन है, उस पर कब्जा कर लेते हैं। फिर उन जमीनों पर अपने बाकी के रिश्तेदारों को बसाना शुरू कर देते हैं। इस तरह एक आदिवासी इलाका मुस्लिम बहुल इलाका बन जाता है, जहां अवैध घुसपैठिए भारतीय नागरिक हो जाते हैं। यह पूरी रिपोर्ट आप देखिएगा, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसा ही एक खेल चल रहा है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। दैनिक भास्कर की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में यूपी में चल रहे जमाई जिहाद और बड़े लैंड जिहाद का पता चला है, जहां योजनाबद्ध तरीके से आदिवासियों की जमीन हड़प कर मुसलमानों को बसाया जा रहा है और डेमोग्राफी बदली जा रही है। आदिवासियों की जमीन हड़पने के लिए अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कहीं आदिवासी महिलाओं से शादी करने के बाद उनके नाम से जमीन खरीद कर मुस्लिमों को बसाया जा रहा है। कहीं जमीन तो आदिवासियों के नाम है, लेकिन उस पर कब्जे मुसलमानों के हैं। यह कितने बड़े स्तर पर हो रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि अकेले सोनभद्र जिले में अब तक 100 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जिनकी जांच की जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार जमीन हड़प कर डेमोग्राफी बदलने के लिए ये लोग 4 पैटर्न पर काम करते हैं। नंबर 1, रेप के बाद शादी करके, दूसरा धमकी देकर, तीसरा लव मैरिज करके और चौथा लालच देकर। अब स्क्रीन पे ये जो शख्स, इसका नाम है बहादुर अली, जो पहले से शादीशुदा थे। इसके खेत पर जनजातीय समुदाय के लोग काम करने के लिए आते थे। उसने उन्हीं में से एक महिला दुलारी के साथ रेप किया। मामला थाने पहुंचा, जहां सुलह के नाम पर यह तय हुआ कि बहादुर अली दुलारी से निकाह करेगा। दुलारी पहले से शादीशुदा थी। उसके पति को जब रेप का पता चला तो उसने दुलारी को छोड़ दिया। दुलारी ने बहादुर अली के साथ निकाह कर ली और रजिया बन गई। लेकिन बहादुर अली कागजों और दस्तावेजों पर दुलारी नाम का उपयोग कर जनजातीय समुदाय को मिलने वाली योजनाओं का लाभ लेता है। यहाँ तक कि जमीन भी वह दुलारी के नाम पर खरीद लेता है, जिसमें दुलारी के पति का नहीं, पिता का नाम होता है। इससे जमीन आसानी से दुलारी के नाम पर हो जाती है, जिसका उपयोग बहादुर अली करता है। दैनिक भास्कर के रिपोर्टर को बहादुर अली ने कहा कि यहाँ एक ऐसा पैटर्न है कि जमीन भले ही किसी के नाम हो, पहले बस जाओ, फिर कोई सर्वे वगैरह होगा तो जिसके नाम पर जमीन है वो अगर आपके पक्ष में बयान दे दे तो जमीन आपके नाम पर हो जाती है। सुंदरी गांव से जो मुसलमान विस्थापित होकर बघाड़ गांव आए, अगर उसके जड़ में जाएंगे तो उनके पास जितनी जमीनें हैं वो किसी न किसी आदिवासी के नाम पर ही रजिस्टर्ड मिलेंगी। यह पूरी बातचीत विस्तार से आप दैनिक भास्कर पर पढ़ या सुन सकते हैं। उसके ऐप पर आप पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। मित्रों, बहादुर अली ने दुलारी के नाम पर जमीन लेकर किसी एनुल हक को रहने के लिए दे दिया। पूछताछ होने पर उसने एनुल को अपना भांजा बतलाया। वह दूसरे गांव अमावार से आकर के यहाँ बसा हुआ था, लेकिन मामला खुलने और जांच शुरू होने के बाद वह पुनः अपने गांव अमावार लौट गया। दूसरा पैटर्न है डरा धमकाकर, यानी डरा धमकाकर निकाह के लिए दबाव बनाया जाना। भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार गांव की एक आदिवासी युवती ने पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई है कि निकाह करने के लिए उसे डराया धमकाया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार उससे कहा गया कि निकाह नहीं किया तो काट कर फेंक देंगे। इस तरह की धमकी देने वाला कोई और नहीं, बहादुर अली और उसके लोग हैं। असल में बहादुर अली अपने बेटे की शादी इस जनजातीय लड़की से करवाना चाहता है ताकि उसकी जमीन पर कब्जा किया जा सके, जमीन हथिया कर अन्य रिश्तेदारों को वहां बसाया जा सके। तीसरा पैटर्न है लव मैरिज करके। रिपोर्ट के अनुसार बघाड़ गांव के सिराजुद्दीन ने भी आदिवासी महिला से शादी की, दूसरी शादी की। पहली शादी उसने मुस्लिम महिला से ही की थी। इसके बाद उसने दूसरी शादी की जनजातीय समाज की महिला से। सिराजुद्दीन अब जीवित नहीं है, लेकिन पता लगा कि उसने दूसरी बीवी यानी जनजातीय समाज की महिला के नाम पर 7 स्थान पर प्लॉट खरीद लिया। जो लोग ऊपर दिए गए 3 तरीकों से जमीन हासिल नहीं कर पाए, उन्होंने चौथा पैटर्न अपनाया। इसमें किसी तरह का कानूनी उल्लंघन नहीं है, आदिवासी महिलाओं को फायदा भी हो रहा है और जब शासन की कार्रवाई होगी तो आदिवासी महिला सुरक्षित रहेंगी, बल्कि कार्रवाई उन पर होगी जो जमीन खरीदने के लिए पैसा देने की कोशिश करते हैं या पैसा देते हैं। इसमें है कि आदिवासी महिला को कुछ रुपए का लालच दीजिए और उसके नाम पर जमीन लेकर कब्जा कर लीजिए। भास्कर के पत्रकारों को ऐसा ही एक मामला पता लगा जब आदिवासी महिला कुंती जागते के नाम पर 5 बिस्वा जमीन होने का पता लगा, लेकिन कब्जा उसका नहीं है। कुंती की जमीन पर गुलाम सरवर ने कब्जा किया हुआ है, जबकि जमीन के कागज पर वह एक गवाह के रूप में है। गुलाम सरवर ने स्वयं तो कुछ स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसी के गांव के अब्दुल सुभान ने सच्चाई बक दी। अब्दुल सुभान ने कहा कि शादी करके जमीन कब्जाने वाली बात तो अब पुरानी हो गई। अब तो ये हो रहा है कि 4 लाख की जमीन आदिवासी के नाम पर खरीदते हैं, जिसके नाम पर जमीन ली गई उसको 50,000 रुपए दे देते हैं और जमीन पर कब्जा अपना रख लेते हैं। मित्रों, सोनभद्र के अतिरिक्त ललितपुर,
बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी और चंदौली जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में भी मुसलमानों द्वारा अलग अलग हथकंडे अपनाकर जमीन हथियाने संबंधी सूचना प्राप्त हुई है। फिलहाल यूपी पुलिस ने सामने आए मामलों की जांच करने की बात कही है। यह भी कहा है कि दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अब जनजातीय समूह के लोगों को भी इसे लेकर जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि यह खेल लैंड जिहाद का ही नहीं है, जनजातीय समूह के बहु बेटियों के धर्मांतरण का भी है। बात केवल एक स्थान की नहीं, बल्कि देश भर के आदिवासी इलाकों को ईसाई मिशनरियां और मुसलमान टारगेट किए हुए हैं, जिससे देश में जनजातीय संस्कृति पर गहरा खतरा मंडरा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ। नमस्कार।